नरम सांसें, भारी धड़कनें। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर किसी शमशान में बना एक कुआं रात के तीसरे पहर आपको नाम लेकर पुकारे, तो क्या आप वहां जाएंगे? अर्जुन, अर्जुन, क्या आप जान पाएंगे कि आवाज इंसान की है या उसके अंदर किसी आत्मा की? स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस शमशान की ओर जहां की राख अब भी ताजा है, जहां रात के सन्नाटे में कुएं की दीवारों से निकलती है एक पुकार, मुझे बाहर निकालो वरना मैं खुद आ जाऊंगी। यह कोई साधारण कुआं नहीं है, यह कुआं है काले समय का द्वार, जहां सड़ी हुई लाशें सांस लेती हैं, जहां अधजली आत्माएं अब भी अपनी अधूरी जिंदगी जी रही हैं। 14 साल बाद गांव लौटा अर्जुन। जब उसे पता चला कि उसके चाचा की मौत शमशान के कुएं के पास हुई थी और मरने से पहले उन्होंने एक ही बात कही थी, उस कुएं से अब फिर आवाजें आने लगी हैं। गांव के लोगों ने उसे कुएं को पत्थर से ढक दिया था, मगर क्या आप जानते हैं, कुछ चीजें पत्थरों से नहीं दबती, कुछ आत्माएं रुकने से और ज्यादा जग जाती हैं। और अब वहां वह कुआं सिर्फ पुकार नहीं रहा, वह अब खींच रहा है अपने अंदर हर उस इंसान को जो उसकी आवाज सुनता है, हर उस रूह को जो डरता है। कहानी मंगल में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शमशान के कुएं से निकली पुकार, एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद छीन लेगी, एक ऐसा सच जिसे नजरें चुराना मुमकिन नहीं। आपकी अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि इस कहानी में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके साथ भी हो सकता है, कभी भी, कहीं भी। कुछ पुकारें सिर्फ मदद की नहीं होती, कुछ पुकारें होती हैं आत्मा को खींच लाने का बहाना। शमशान की राख के नीचे दबी हुई चीखें और एक कुआं जो जमीन से नहीं नरक से जुड़ा है। धूल और राख के बीच कोई तुम्हें नाम लेकर बुला रहा है, तैयार हो जाओ। अर्जुन 27 साल का एक अकेला युवक 14 साल बाद पुराने गांव सुखरौली लौटा। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे शहर भेज दिया गया था। अब उसके चाचा के मरने की खबर आई। मौत शमशान में हुई थी और वो भी एक कुएं के पास। लोगों ने कहा उसने किसी को पुकारते सुना था, नाम लेकर बुलवाया था, अर्जुन का नाम लेकर। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये बात किसी से नहीं कही, पर वह जानता था यह वही कुआं था जहां वो बचपन में लगभग गिर गया था और किसी ने उसे तब खींचा था जब गांव वहां कोई नहीं था, गांव जो चुप था और शमशान जो जागता था। गांव में अजीब सी खामोशी थी, कोई भी उस कुएं की बात नहीं करता था, लेकिन अर्जुन को हर रात सपनों में एक ही आवाज सुनाई देती थी, अर्जुन तुम आ गए, अब अंदर चलो। उसने जब गांव के बुजुर्ग बटकू बाबा से पूछा, उन्होंने कांपते हुए कहा, वो कुआं अब कुआं नहीं रहा बेटा, वो दरवाजा है एक और दुनिया का, जहां से एक आत्मा लौटना चाहती है, वो तुझसे जुड़ी है। उस रात तुझे नहीं उसे मरना था, अब वो तुझे ले जाने आई है। अर्जुन को याद आया जब वह 12 साल का था तो शमशान में दोस्तों के साथ गया था। कुएं में गिरने से कुछ पल पहले किसी ने उसकी कलाई पकड़ी थी और खींच लिया था, लेकिन जब वह पलटा था वहां कोई भी नहीं था। वह कौन था? क्या वो कोई आत्मा थी या कोई और जो उसे कुएं की पहरेदार थी? अर्जुन ने एक रात फैसला किया कि उस कुएं तक जाएगा। वह शमशान पहुंचा, टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा और तभी चप 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 जैसे कोई कुएं के भीतर चल रहा हो। उसने नीचे झांका, अंधेरे में एक चेहरा दिखा, उसका अपना चेहरा, और फिर आवाज आई, तेरा वक्त पूरा हो गया है अर्जुन, अब अंदर आ जा। अर्जुन पीछे भागा, लेकिन हर पेड़, हर छाया, हर हवा की सरसराहट जैसे उसका नाम पुकार रही थी, अर्जुन अर्जुन। अर्जुन को बटुक बाबा ने बताया कि जिस दिन वह कुएं में गिरने वाला था उसी दिन एक लड़की वहां गिरी थी, आरुषि।
जो गांव में नहीं उसके सपनों में जिया करती थी। लोगों ने कभी उसका शव नहीं पाया, बस कुएं से निकली उसकी चीखें और आज भी आती थी। बाबा बोले, तू बच गया अर्जुन, पर वो कुएं में रह गई और अब वो वापस चाहती है तुम्हें अपने साथ। अर्जुन ने सपने में देखा वह कुएं के पास खड़ा है, आरुषि की लाशें उसमें तैर रही हैं और उसकी आंखें खुलती हैं। क्यों बचाया खुद को अर्जुन, क्यों छोड़ा मुझे? सुबह उठते ही अर्जुन को बुखार था, नाखून काले और आंखों में सूजन। वह अपने आप में बदल रहा था, उसके अंदर कुछ समा रहा था। वह आरुषि की पुकार नहीं सुन रहा था, वह खुद पुकार बनता जा रहा था। अर्जुन को गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास ले जाया गया। वो बोले, जिसे तू सुन रहा है वो अब आत्मा नहीं, छाया है। उसने तुझे चुना है। अगर तू फिर शमशान गया तो शरीर तेरा होगा, लेकिन आत्मा उसकी। लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वो हंस पड़ा और बोला, मैं ही तो हूं, उसे बुला रहा हूं। उस रात अर्जुन अकेला शमशान गया, कुएं के पास बैठ गया और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं आरुषि। कुएं से धुआं उठा, राख उड़ने लगी और कुएं से एक हाथ निकला, फिर चेहरा और फिर एक लाश जो धीरे धीरे इंसानी रूप लेती गई। वो थी आरुषि। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अब हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अर्जुन मुस्कुराया, दोनों कुएं में समा गए। अब हर अमावस्या की रात शमशान के कुएं से दो आवाजें आती हैं, एक पुरुष की, एक स्त्री की। हमारा नाम लेकर पुकारो, हम तुम्हें भी हमेशा के लिए साथ ले चलेंगे। तो आपने सुनी एक ऐसी पुकार जो शमशान की राख से नहीं बल्कि उस नरक के द्वार से उठती थी जिसे दुनिया एक सूखा कुआं समझती रही। असल में वो एक ऐसा दरवाजा था जो जुड़ा था एक छाया लोक से, जहां ना इंसान जिंदा रह सकता है ना मर सकता है। अर्जुन जो बच गया था सालों पहले, आज वो खुद बन गया एक पुकार। और अब हर अमावस की रात शमशान के उस कुएं से दो नाम पुकारे जाते हैं, आरुषि, अर्जुन। क्योंकि जब आत्माएं अपूर्ण मरती हैं तो वो अधूरी नहीं रहती, वो पूरी दुनिया को अधूरा कर देती हैं। अगर अगली बार आप रात को अकेले हों और किसी कुएं से या बंद दरवाजे के पार से कोई आपका नाम लेके पुकारे तो जरा रुकिएगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर आवाज इंसान की हो। आप सुन रहे थे शमशान के कुएं से निकली पुकार, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर, जहां डर सच से मिलता है और कहानियां रूह में उतर जाती हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी कोई अजीब आवाज सुनी है, और अगर अगली बार आप शमशान जाएं तो उस सूखे कुएं के पास जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद वो आपको भी बुलाए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबका ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।